बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.2 बटे उसका क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस को अच्छे से देखना होगा। किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा किसी भी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ को शुरू से देखा करें ताकि आप लोग क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में समझ सकें। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फ़ा 3/4, cos बीटा 5/13 एंड अल्फ़ा बीटा आर नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा बेटे, हमें tan अल्फ़ा गिवन है और cos बीटा की वैल्यू गिवन है। उसके बाद कहता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब देखेंगे अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बेटे, वो कहता है कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अब मुझे ये बताएं, tan जो है अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, tan तो बेटे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड में, लेकिन उसने कहा कि अल्फ़ा जो है नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan है भी पॉजिटिव, अगर वो फर्स्ट में नहीं है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे। चलें आगे, बीटा बेटे, बीटा भी क्या है? बीटा की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव, लेकिन वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ बेटे क्या होती हैं? पॉजिटिव। अब उसने कहा कि बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू cos बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब फिर क्या करें, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? cos बेटे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें cos जो है आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव। अगर बीटा बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बेटे आपने याद रखना है कि अल्फ़ा जो है उसका बेटे थर्ड क्वाड्रेंट है अल्फ़ा का, और बीटा का बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलें बेटे, ये बेटे हमने tan अल्फ़ा गिवन था और cos बीटा बेटे हमें गिवन था। हमने एक्चुअल फाइंड आउट करना था साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड cos इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा, जब बेटे इसका हम फार्मूला ओपन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। ये देखिए बेटे, ये हमने फाइंड आउट करना था। इसका बेटे ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा और साइन बीटा की हमारे पास वैल्यूज़ हों तो यहाँ पुट करके तो हम साइन इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बेटे ये देखें ज़रा, ये देखेंगे यहाँ पे है बेटे साइन अल्फ़ा, हमें तो सिर्फ cos बीटा की वैल्यू गिवन है या फिर tan अल्फ़ा की। इट मीन्स साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगी, फिर उसके बाद देखें cos बीटा, यस ये गिवन थी, ये देखें 5/13। उसके बाद cos अल्फ़ा बेटे, cos अल्फ़ा भी हमारे पास नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब cos अल्फ़ा भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए साइन बीटा भी बेटे हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है? cos बीटा और tan अल्फ़ा। तो ये जो वैल्यू बेटे साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा और साइन बीटा, सबसे पहले बेटे हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो इस रिलेशन में, इस फार्मूले में पुट करके हम साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चलें बेटे, ये देखें बेटे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसमें से ये एक रिलेशन है बेटे, फार्मूला हमारे पास। अगर हम 1 में बेटे ऐड करें tan स्क्वायर अल्फ़ा तो ये इक्वल होता है बेटे सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है बेटे, तो अगर दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट बेटे अप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सेकंड अल्फ़ा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के ऊपर बेटे अप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 बेटे, ये प्लस tan अल्फ़ा क्या है बेटे आपके पास? 3/4। तो यहाँ बेटे पुट कर दें tan अल्फ़ा की वैल्यू, स्क्वायर है तो ऊपर बेटे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब बेटे ये 1 एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर बेटे 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब बेटे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। 25 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का क्या होता है बेटे? 4। साथ में बेटे हम लिखेंगे प्लस माइनस। अब ये आ गया बेटे सेकंड अल्फ़ा हमारे पास। अल्फ़ा बेटे कौन से क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था आपको, अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इट मीन्स
सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे आपके पास सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटे क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव। इसका मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो फिर बताएं मुझे सीकेंट वहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। तो लिहाजा हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू बेटे पिक कर लेंगे और जहाँ हम पॉइंट आउट कर दें कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें तो चाहिए था कॉज अल्फा, तो सीकेंट का बेटे रेसिप्रोकल क्या होता है कॉज अल्फा। इस फ्रैक्शन को बेटे चेंज कर लें, ये बन जाएगा 4/5। ठीक हो गया बेटे। रेसिप्रोकल सीकेंट अल्फा और कॉज अल्फा आपस में क्या है रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि ये जो सीकेंट अल्फा की वैल्यू है बेटे ये चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 4/5। ये बेटे आ गया आपके पास कॉज अल्फा। उसके बाद बेटे हमें चाहिए था साइन अल्फा भी हमें चाहिए था। अब साइन अल्फा क्या बेटे ये रिलेशन है हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर्स में बेटे ये सारी बातें ये सारे फार्मूले डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं, तो आई होप कि आप वीडियोस को बेटे अच्छे से देखें। इंशाल्लाह ताला आपको फिर यहाँ पे ये क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान होगा बेटे। चलें, साइन अल्फा बेटे क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। 1 माइनस कॉस अल्फा बेटे अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की -4/5 स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 4 का स्क्वायर बेटे 16 और 5 का स्क्वायर 25। माइनस क्या कहाँ गया ये पावर बेटे इवन हो तो माइनस रिमूव माइनस खत्म हो जाता है बेटे। तो इसका बेटे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ गया जी ये आ गया बेटे 9/25। 9 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का 5 प्लस माइनस बेटे साथ आ गया। अब अल्फा है तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू बेटे पिक कर लेंगे -3/5। साइन अल्फा भी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए बेटे ये देखिए साइन बीटा भी हमें चाहिए था। एज वी नो दैट साइन बीटा बेटे कॉस बीटा से हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या इसका फार्मूला बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अंडर रूट 1 माइनस ये जो बेटे कॉस बीटा है इसकी वैल्यू गिवन थी, यह बेटे 5/13। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो बेटे ये सारी चीज़ें हल करने के बाद आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया 144/169 का स्क्वायर रूट। 144 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का 13, साथ बेटे प्लस माइनस आ गया। और बीटा बेटे कौन से क्वाड्रेंट में था ये शुरू में बताया था आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे ये बताएं कि साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव। तो लिहाजा हम नेगेटिव वैल्यू बेटे पिक कर लेंगे -12/13। यहाँ पे बेटे रीजन भी लिख दें कि बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटे हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये सारी वैल्यूज़ बेटे हमने फाइंड आउट कर ली जो हमें चाहिए थी। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का ये बेटे आपके पास फार्मूला है। साइन अल्फा की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट की, ये देखें -3/5, ये आ गया बेटे -3/5। कॉज बीटा बेटे गिवन था ये देखें 5/13, ये आ गया प्लस आ गया। कॉज अल्फा की बेटे ये देखें शुरू में स्टार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो है -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू बेटे ये आपके पास। जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो बेटे इनको हल करने के बाद ये तो इंतहाई बेटे सिंपल है, आप लोगों ने इसे हल कर लेना। हल करने के बाद बेटे आप लोगों को इसका आंसर बेटे मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको बताने वाली हो। आई होप का अगर आप ये देखें ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब बेटे उसके बाद हमें ये भी फाइंड आउट करना था कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये बेटे इसका फार्मूला है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बेटे कॉज अल्फा की वैल्यू ये कॉज बीटा की साइन अल्फा साइन बीटा की। जैसे ही बेटे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है हल कर लेना है बेटे। सॉल्व करने के बाद बेटे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा का बेटे -56/65। बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 10 इसका सेकंड पार्ट बेटे tan अल्फा में एक गिवन है और साइन बीटा गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए बेटे tan और साइन बीटा जो हैं ये देखें tan अल्फा और साइन बीटा इनके आंसर्स क्या हैं नेगेटिव है ना बेटे। इट मीन्स tan और साइन ये दोनों क्या है नेगेटिव।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। लेकिन उसने हमें यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया कि ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज के अलावा तमाम नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये फोर्थ में नहीं है, हैं भी ये नेगेटिव और फोर्थ में भी नहीं है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। देखें बेटे, tan जो है tan नेगेटिव होता है एक फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर tan जो है ये tan अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता तो यकीनन ये बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ बेटे पॉइंट आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे का अल्फा जो है वो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह बीटा, ये बेटे देखें साइन जो है नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होता है बेटे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ उसने पॉइंट आउट कर दिया कि बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो है भी नेगेटिव। अगर वो फोर्थ में नहीं है तो यकीनन बेटे ये बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना बेटे। तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलें बेटे, बीटा का आपके पास क्वाड्रेंट आ गया बेटे कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। चलें बेटे, ये हमने फाइंड आउट करना था, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा और दूसरा कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल बेटे सेम क्वेश्चन है। ये देखें, ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना था। इसका फार्मूला ओपन करें और देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है। जो आपको गिवन नहीं है उनको सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के बाद बेटे यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब बेटे देखें ज़रा, ये आपके पास ये देखें साइन अल्फा, देखें यहाँ पे है गिवन में नहीं बेटे, इसका मतलब हमें साइन अल्फा फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद बेटे कॉस बीटा, देखें गिवन में है कॉस बीटा भी हमने फाइंड आउट करना है बेटे। फिर कॉस अल्फा, ये देखें कॉस अल्फा भी यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब कॉस अल्फा। ये तीनों वैल्यूज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, किसकी, साइन अल्फा, कॉस बीटा और कॉस अल्फा की। उसके बाद है बेटे साइन बीटा, ये देखिए साइन बीटा गिवन था। इसका मतलब साइन बीटा के अलावा बाकी तीनों ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, साइन अल्फा, कॉस बीटा और कॉस अल्फा, इनकी वैल्यू हम बेटे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फिर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलें बेटे अब देखें गिवन क्या है। गिवन में बेटे हमारे पास है जी tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8। एज वी नो दैट बेटे 1 में अगर हम ऐड करें tan स्क्वायर अल्फा तो ये बेटे इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा के। दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा सीकेंड अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के ऊपर बेटे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan अल्फा। ये देखें बेटे -15/8 फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ लिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये बेटे आ गया 1 प्लस 15 का स्क्वायर बेटे 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। एलसीएम बेटे लेने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 289/64। 289 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 17 और 64 का बेटे क्या होता है 8। अब प्लस माइनस ज़रा स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस साथ में लिखेंगे। अब देखें अल्फ़ा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे, अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है साइन कोसिकेंट, ये दोनों बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे क्या होते हैं नेगेटिव। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा की बेटे यहाँ से नेगेटिव वैल्यू बेटे पिक कर लेंगे -8/17। कॉस अल्फा भी बेटे आपके पास आ गया। कॉस अल्फा से बेटे हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एज वी नो दैट साइन अल्फा बेटे इक्वल होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। 1 माइनस कॉस अल्फा की बेटे अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की -8/17 का बेटे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर बेटे 64 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब बेटे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। 225 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 15 और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। चूंकि स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया था तो लिहाजा साथ में क्या लिखेंगे प्लस माइनस। अल्फा बेटे कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटे क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ से बेटे हमने पॉजिटिव वैल्यू पिक कर ली। ये देखिए 15/17 साइन अल्फा बेटे हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें चाहिए था कॉस बीटा। एज वी नो दैट कॉस बीटा बेटे इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट। ये बेटे साइन बीटा हमें गिवन है, ये देखें साइन बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले -7 और 25 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर होता है बेटे 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। एलसीएम बेटे लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया 576।
जिसका स्क्वायर रूट होता है 24। 625 का स्क्वायर रूट बेटे होता है 25 प्लस माइनस बेटे आ गया। अब बीटा देखें, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, बीटा बेटे आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो लिहाजा हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को बेटे पिक कर लेंगे, -24 और 25 यहाँ पर मेंशन कर दें कि बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेटे हमारे पास अननोन वैल्यूज आ गई। तो अननोन जो वैल्यूज थी वो बेटे यहाँ पे आप पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। साइन अल्फा बेटे इसके इक्वल था कॉस बीटा इसके, कॉस अल्फा की ये वैल्यू और साइन बीटा की ये वैल्यू बेटे। सिंपल सी बेटे इसकी कैलकुलेशन है, ये आपने खुद ट्राई करना है बेटे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली। उसके बाद बेटे हमने फाइंड आउट करना था कॉस इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसका बेटे ये फार्मूला आपके पास, कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, कॉस बीटा की है साइन अल्फा साइन बीटा की। तो बेटे ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट बेटे आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बेटे इसकी इंतहाई आसान है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है बेटे ये, लेकिन इंतहाई आसान है। ट्रिग्नोमेट्री बेटे आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना मैथमेटिक्स की, ये बेटे उन्हीं स्टूडेंट्स को आएगी जिनकी फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप है। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे तरीके से आए, तो बेटे इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूलेज यूज़ होते हैं वो बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फार्मूले आएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। चलें बेटे, प्रूव करना है बेटे हमने cos 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री, cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री इज इक्वल टू tan 64 डिग्री। tan 64 डिग्री बेटे राइट हैंड साइड हमने ले ली, पिक कर ली। 64 को बेटे लिखा जा सकता है 45 डिग्री प्लस 19। ठीक है बेटे, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है आपके पास 64। चलिए बेटे लाइट चलेगी है, लेकिन लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। ये बेटे अल्फा है और ये क्या है, बीटा। जिन स्टूडेंट्स को tan इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था उनके लिए ये क्वेश्चन बेटे इंतहाई आसान है। ये फार्मूला बेटे हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये अल्फा है आपके पास एंगल, और दूसरा क्या होता है, बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस हो तो बेटे यहाँ पे माइनस आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट tan अल्फा tan बीटा। फर्स्ट एंगल को बेटे हम अल्फा कहते हैं और सेकंड को बीटा। चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अल्फा बीटा नहीं, जो वैल्यूज गिवन है वही लिखेंगे। tan 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1 के, प्लस ये आ गया tan 19 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री 1 बेटे जब tan 19 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा tan 19 डिग्री। अब tan बेटे किसके इक्वल है, इसको ब्रेक कर लें, ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, क्योंकि ये देख रहे हैं साइन कॉस में आंसर चाहिए ना, तो इसका मतलब tan को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 1 प्लस tan बेटे होता है साइन ओवर कॉस के, जो एंगल गिवन है वो लिख लें यहाँ पे, tan 19 डिग्री साइन 19 डिग्री ओवर कॉस 19 डिग्री ओवर बेटे इसी तरह नीचे भी बेटे यहाँ पे 1 माइनस tan को बेटे ब्रेक कर लें साइन ओवर कॉस में। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटे आप एलसीएम अप्लाई कर दें, cos 19 एलसीएम आ जाएगा बेटे, cos 19 1 के साथ बेटे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो cos 19 आ जाएगा, cos 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा साइन 19 डिग्री। इसी तरह बेटे सेम अंदाज में आप लोगों, सेम तरीके से आप लोगों ने यहाँ भी बेटे एलसीएम ले लेना है। यहाँ प्लस है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे क्या है, माइनस। अब बेटे ये देखें इस वैल्यू को, इसको बेटे हमने ये जो है इसको हमने एज इट इज ये देखें ऐसे लिखा। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटे फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। cos 19 बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे। ये देखिए बेटे सिमिलर टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास बच जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को बेटे लिख लें। तो यही थी बेटे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 बेटे देखें, ये है बेटे आपके पास cos इंटू 60 डिग्री प्लस थीटा, cos इंटू 60 डिग्री माइनस थीटा, प्लस साइन इंटू 60 डिग्री प्लस थीटा, साइन इंटू 60 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा बेटे, जिन स्टूडेंट्स को तो ये फार्मूला आता है ना ये वाला, उनके लिए ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है बेटे। ये देखें, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था हमारे पास, cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस हो तो बेटे यहाँ पे प्लस आता है, और प्लस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
ये हम कब अप्लाई करते हैं ये कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा, जब आपके पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कॉज कॉज साइन साइन, ये देखें कॉज कॉज साइन साइन और दरम्यान में क्या है प्लस, ये देखें इसका मतलब। और पहले एंगल को हम कहते हैं अल्फा, 60 डिग्री प्लस थीटा है बेटे अल्फा के इक्वल, और 60 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल है बेटे बीटा के। ठीक हो गया, इसको अल्फा कंसिडर कर लें और इसको बीटा। फिर अब बनाए फार्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो लिहाजा बेटे ये इसको जब हम क्लोज करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा कॉज, ये बेटे अल्फा है और ये क्या है बीटा, ये देखिए अल्फा माइनस बीटा, ये बेटे अल्फा आ गया माइनस ये सेकंड आ गया बीटा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटे ये हमें गिवन था, इसको हमने बेटे क्लोज कर लिया। ये देखें ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, ये देखें इसी को सामने रखते हुए कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बेटे इसको हल कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, माइनस थीटा माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, ये बेटे कैंसिल आउट हो गया, थीटा थीटा बेटे ये होता है 2 थीटा। तो यही बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था हमने। ये हमारे पास थी बेटे लेफ्ट हैंड साइड और ये है बेटे आपके पास राइट हैंड साइड। क्योंकि बेटे लाइट चली गई है तो लिहाजा लेक्चर को बेटे यहीं पे क्लोज करते हैं। एक रिक्वेस्ट है बेटे आप लोगों से, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ बेटे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।